जय भीम कि अपने लिए नहीं वो महापुरुष बहुजन समाज के लिए जिया था, कि अपने लिए नहीं वो महापुरुष बहुजन समाज के लिए जिया था। और आज धर्म के नशे में पूछते हो क्या किया है महापुरुषों ने, तो तुम्हें पढ़ने के लिए पहला स्कूल भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिया था। जय भीम साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले एक लेखक कह दे, एक कवि कह दे, एक शिक्षक कह दे, एक समाज सुधारक कह दे, कितने नाम के उनके सारे कार्य इंसानियत के लिए किए गए थे, मानवता के लिए किए गए थे। उन्होंने जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया, शिक्षा की अलख जगाई। इस कार्य में उनका बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत लोगों ने साजिशें की, अपनों गैरों के साथ साथ अपनों ने भी की, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले रुके नहीं। वो अपने जो उनका लक्ष्य था उसकी ओर बढ़ते रहे। साजिशें बहुत हुई लेकिन फिर भी रुके नहीं, अपने जो लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि नाई का बाल काटना धर्म नहीं धंधा है। उसी प्रकार जो मंदिर में पुजारी पूजा करता है तो उसका धर्म नहीं, उसका धंधा है। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा। महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब अपने आदर्श मानते हैं और हमारे महापुरुष को हमें पढ़ना चाहिए। वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उन्हें पढ़कर ही हमें लड़ने की क्षमता आती है और आप सभी को पढ़ना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा आगे कि इंसान एक समान पैदा होते हैं, लेकिन कुछ लोग, मनुवादी लोग, इस व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए, इन लोगों को गुलाम बनाकर रखने के लिए, इनका शोषण करने के लिए, इनका हक खाने के लिए जातियां बनाए, धर्म बनाए और इन लोगों पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो गैर बराबरी, जो समानता, कि जो समानता पर काम नहीं करता वो धर्म नहीं है, वो धंधा। ये बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा। उन्होंने कहा कि जब एक पत्थर से आप रोड बनाते हो, एक पत्थर से मकान बनाते हो, तो उसी पत्थर से ईश्वर बनाया जाता है, उसी पत्थर से ईश्वर बनाया जाता है। तो मंत्रों के द्वारा जब पत्थर की मूर्ति में आप जान डाल सकते हो, तो फिर उन्हीं मंत्रों के द्वारा आप एक मुर्दे में जान क्यों नहीं डाल सकते? अगर आप किसी पत्थर का बनाते हो भगवान, उसके अंदर मंत्रों के द्वारा आप जान डाल सकते हो, तो एक मुर्दे इंसान के अंदर आप जान क्यों नहीं डाल सकते हो? तो ये कुछ विचार थे महात्मा ज्योतिबा फुले के। अब मैं आपको कुछ लाइनें और सुनाता हूँ कि हम में भी विवेक है, हम भी इंसान हैं, फिर हम गुलामी की नींद कैसे सो सकते हैं। कि हम भी इंसान हैं, हम में भी विवेक है, फिर हम गुलामी की नींद कैसे सो सकते हैं। और जब ये सृष्टि एक ने बनाई है, कि जब ये ब्रह्मांड एक ने बनाया है, तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मा एक व्यक्ति ने बनाया है, तो धर्म अलग अलग अनेक कैसे हो सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने विवेक से, अपने तर्क से मनुवादियों की बुनियाद हिला दी, अपने विवेक और अपने तर्क से। और ये बात सोचने की भी है, जब एक व्यक्ति ने सृष्टि बनाई है, चाहे ईश्वर, अल्लाह, ईसाई, चर्च, कोई सी भी हो, तो फिर धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं? धर्म भी एक होना चाहिए ना। तो ये कुछ बातें थी और उनका संघर्ष भरा जीवन है। संघर्ष भरा जीवन इतना है कि अपनों तक ने घर से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी डटे नहीं, निरंतर लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे शोषित पीड़ितों की, और इनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, विश्वविद्यालय खोले और विद्यालय खोले, और इनको जबरदस्ती पढ़ाया और इनको सोचने की क्षमता दी कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़िए। ये थे महात्मा ज्योतिबा फुले और ये थे उनके विचार। बहुत ही नेक विचार है, इंसानियत के लिए विचार है, मानवता के लिए विचार है। आपको पढ़ना चाहिए। हमारे महापुरुष ही हमारी पूंजी है, हमारे महापुरुष ही हमारा गौरव है, हमारे महापुरुष ही हमारा स्वाभिमान है। आपको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ोगे तभी लड़ोगे। आज जो भारत की व्यवस्था है उस पर आप देख सकते हो कि एक ही समुदाय विशेष का कब्जा है और हमारे लोग धर्म के नशे में चूर है, इंसानियत से, अपने अधिकार से बिल्कुल दूर है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले इंसानियत के पक्षधर थे, शोषित पीड़ितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, सभी इंसान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सिर झुकाते हैं ऐसे हमारे महापुरुषों के चरणों में, और आप पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ रहे हैं कि जो पढ़ेंगे तभी आगे लड़ेंगे। जय भीम, जय भारत।